ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 66। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा शिखर ध्वज और चूड़ाला विचार करके आत्मज्ञानियों के पास चले। वे आत्मज्ञान की बातें करते थे और आत्मज्ञान में ही चित्त भावना कर आपस में उसी का विचार और चर्चा करते थे। निदान वे ऐसे संतों के पास पहुंचे जो संसार समुद्र से तारने वाले और आत्मज्ञानी थे। उनकी पूजा करके उन्होंने उनसे प्रश्न किया। राजा और रानी उनसे ब्रह्म विद्या सुनने लगे कि आत्मा शुद्ध, आनंद रूप, चैतन्य और एक है, जिसके पाने से दुख निवृत्त हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, तब रानी चूड़ाला तत्व विचार में लग गई। वह राजा की सेवा टहल करती, तब भी उसके चित्त की वृत्ति विचार ही में रहती। वह यह विचारती कि मैं क्या हूँ, यह संसार क्या है और संसार की उत्पत्ति किससे है। ऐसे विचार कर वह जानने लगी कि यह शरीर पंचतत्व का है, अतएव मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर जड़ है और कर्म इंद्रियां भी जड़ है। जैसे शरीर है वैसे ही शरीर के अंग भी है। ये चेष्टा ज्ञान इंद्रियों से करते हैं। ज्ञान इंद्रियां भी मैं नहीं, क्योंकि ये भी जड़ है, स्वयं कुछ नहीं कर सकती। मन से इंद्रियों की चेष्टा होती है, सो मन भी जड़ है। इसमें संकल्प विकल्प बुद्धि से होता है। बुद्धि भी जड़ है, क्योंकि उसमें निश्चय की चेतना अहंकार से होती है, और अहंकार भी जड़ है, क्योंकि उसमें अहम चेतना से होती है। वह चेतनता जीव से होती है, वह जीव भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि जीवत्व स्फुरण रूप है और मेरा स्वरूप वासनाहीन, सदा उदय रूप और सन्मात्र है। मेरा बड़ा सौभाग्य है और कल्याण होने वाला है। इसी से चिरकाल के उपरांत मैंने अपना स्वरूप पाया है, जो अविनाशी, अनंत और आत्मा है। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही मैं निर्मल, विगत ज्वर, राग द्वेष रूपी ताप से रहित, चिन्मात्र और अहम त्वम से रहित हूँ। मुझ में कोई वासना नहीं, इसी से शांत रूप हो। जैसे क्षीर समुद्र मंदराचल के हटने से शांत रूप है, वैसे ही मैं चित्त से रहित, निश्चल और अद्वैत हूँ। कभी मेरा स्वरूप परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त होता। ऐसा जो चिन्मात्र पद है, उसको ब्रह्म ज्ञानियों ने ब्रह्म, परमात्मा और चैतन्य संज्ञा दी है। यह आत्मा ही मन, बुद्धि आदि दृश्य और संसार रूप होकर फैला है। यह स्वरूप से अच्युत है। चित्त के चेतने से इसमें नाना आकार भासित होते हैं, पर वे सब रूप आत्मा से भिन्न नहीं हैं। जैसे बड़े पर्वत के जो पत्थर और बट्टे होते हैं, वे पर्वत से भिन्न नहीं होते, वैसे ही यह दृश्य आत्मा से भिन्न नहीं है। ये आकार ऐसे हैं जैसे गंधर्व नगर नाना आकार का होकर भासता है, पर ज्ञानवान को एक रस है और अज्ञानी को भेद भावना है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने
हाथी, घोड़ा, राजा, प्रजा अधिक बनाता है, और जिसको मृत्तिका का ज्ञान है उसको मृत्तिका ही वे सब भासित होते हैं। भिन्न कुछ नहीं प्रतीत होता। वैसे ही अज्ञान से नाना रूप भासित होते हैं। अब मैंने जाना है कि मैं एक रस हूँ। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चुड़ाला अपने को जानने लगी कि मैं सन्मात्र, अछेद्य, अदाह्य, स्वच्छ, अक्षर और निर्मल हूँ। मुझ में अहम, त्वम, एक और द्वैत शब्द कोई नहीं, और जन्म मरण भी नहीं। यह संसार चित्त से भासित होता है, वास्तव में आत्मस्वरूप है। देवता, यक्ष, राक्षस, स्थावर, जंगम आदि सब आत्मरूप है। जैसे तरंग और बुलबुले समुद्र से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से कोई वस्तु भिन्न नहीं। दृश्य, दृष्टा, दर्शन ये भी आत्मा की सत्ता से चेतन है। इसकी अपने आप से सत्ता नहीं है। मुझ में अहम का उत्थान कदापि नहीं होता, क्योंकि मैं अपने आप में स्थित हूँ। अब इसी पद का आश्रय करके चिरकाल इस संसार में विचरूंगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फिर चुड़ाला जिसकी तृष्णा निवृत्त हो गई थी और जो दुख, भय और भोग वासना से निवृत्त होकर केवल शांत पद को पाकर शोभित हुई थी, पाने योग्य पद पाकर जानने लगी कि इतने काल तक मैं अपने स्वरूप से गिरी थी। अब मुझे शांति मिली है और सब दुख मिट गए हैं। अब मुझे कुछ ग्रहण और त्याग नहीं करना है। अब मैं अपने आत्म स्वभाव में स्थित हूँ। निदान एकांत में बैठ उसने समाधि लगाई। जैसे वृद्ध गौ पर्वत की कंदरा पाकर तृण और घास से बहुत प्रसन्न होती है, वैसे ही अपने आनंद स्वरूप को पाकर चुड़ाला उसी में अवस्थित हुई। हे रामचंद्र जी, वह ऐसे आनंद को प्राप्त हुई जिसको वाणी से नहीं कह सकते। तब रानी को देखकर राजा शिखर ध्वज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, हे अंगने, अब तुम फिर यौवन अवस्था को प्राप्त हुई हो और तुमको कोई बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। शायद तुमने अमृत का सार पान किया है, इससे अमर हुई हो, या किसी योगीश्वर से तुमने इस कला को प्राप्त किया है, अथवा त्रिलोकी का ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। क्या बात है? हे अंगने, तुम्हें कौन वस्तु मिली है? तुम्हारे चित्त की वृत्ति से ऐसा जान पड़ता है कि तुमने अमृत का सार पान किया है, वह त्रिलोकी के राज्य से भी कोई अधिक पदार्थ पाया है। तुम तो किसी ऐसे बड़े आनंद को प्राप्त हुई हो जिसका आदि अंत नहीं है। अब तुम में भोग वासना भी नहीं दिखती, शांत रूप हो गई हो। जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही तुम में निर्मलता दिखती है। और तुम्हारे श्वेत केश भी बड़े सुंदर लगते हैं। इसलिए बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? चुड़ाला बोली, हे राजन, यह जो कुछ दिखता है सो किंचन है। इससे रहित जो निष्किंचन पद है, उसको पाकर मैं श्रीमान हुई हूं। जिसका आकार निष्किंचन है और जिसमें दूसरे का अभाव है,
उसी को पाकर मैं श्रीमान हुई हूँ। और जो कुछ भोग है उनसे रहित होकर अभोग भोग भोग कर उस भोग से तृप्त हुई हो। अर्थात मैंने आत्मज्ञान और आत्मा में विश्राम पाया है, जैसे सदा शांत रूप और श्रीमान हूं। हे राजन, जितने ये राजभोग्य सुख है उनको त्याग कर मैं परम सुख को भोगती हूँ और राग द्वेष से रहित होकर मैं ऐसी बनी हूँ कि अस्त भी हो और नास्ति भी हो। जो कुछ नेत्रों से दिखता है, इंद्रियों से जाना जाता है और मन से चिंतन होता है, वह सब स्वप्न सा मिथ्या है। मैं वहाँ स्थित हूँ जहाँ इंद्रियां और मन की गति नहीं और अहंकार का उत्थान नहीं। उस पद को मैंने पाया है जो सबका आधार, सबका आत्मा और सर्व अमृत है। उसका सार अमृत मैंने पान किया है। ऐसे मेरा कदापि नाश नहीं और कदापि मुझे कोई भय भी नहीं। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार रानी ने कहा तो राजा शिखरध्वज उसके वचन न समझा और हंसकर बोला, हे मूर्ख स्त्री, यह तू क्या कहती है? प्रत्यक्ष वस्तु को झूठ बताती है और कहती है कि मैं नहीं देखती, और असत वस्तु जो नहीं दिखती उसको सत्य कहती है और कहती है कि मैं दिखती हूं। ये वचन तेरे कौन मानेगा? इन वचनों वाला शोभा नहीं पाता। तू जो कहती है कि मैं ऐश्वर्य को त्याग कर श्रीमान हुई हूं, सो निष्किंचन को पाकर इन वचनों वाला शोभा नहीं पाता। तू कभी कहती है कि इन भोगों को मैंने त्याग दिया है और इनसे रहित जो अभोग है उनको भोगती हूँ। कभी कहती है कि मैं कुछ नहीं, फिर कहती है कि मैं ईश्वर हूँ। ऐसे महामूर्ख देख पड़ती हो। जो इसी में तेरा चित्त प्रसन्न है तो ऐसे ही विचार, परंतु यह बात सुनकर इसे कोई सत्य न मानेगा और तुझे यह शोभा भी नहीं देता। हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर राजा उठ खड़ा हुआ और मध्याह्न का समय हो जाने से स्नान के निमित्त गया। रानी के मन में बहुत शोक हुआ। उसने विचार किया कि यह बड़े कष्ट की बात है जो राजा ने आत्मपद में स्थिति न पाई और मेरे वचनों को भी न जाना। यही मन में सोचकर वह अपने आचार में लगी और फिर अपना निश्चय राजा को न बताया। जैसे अज्ञान काल में चेष्टा करती थी, वैसे ही अब ज्ञान पाकर भी वह चेष्टा करने लगी। एक समय रानी के मन में आया कि प्राणों को ऊपर चढ़ाऊं और ऊर्ध्व को लाकर उदान और अपान को वश करूं, जैसे आकाश और पाताल दोनों स्थानों में जाऊं। ऐसे सोचकर रानी योग में स्थित हुई और प्राणायाम करने लगी। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवन, यह संसार संकल्प से उत्पन्न हुआ है। स्थावर जंगम रूप संसार वृक्ष है और संकल्प इसका बीज है। वह कौन प्राणायाम पवन है जिससे आकाश को उड़ते हैं और फिर नीचे आते हैं? अज्ञानी पुरुष भी उसे यत्न करके कैसे सिद्ध करते हैं और ज्ञानवान कैसे लीला करके विचरते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, 3 प्रकार की सिद्धि होती है। एक तो उपादेय सिद्धि है कि यह वस्तु मुझे मिले। इसके निमित्त अज्ञानी यत्न करते हैं। दूसरी सिद्धि यह है कि यह दुख मेरा निवृत्त हो और मैं सुखी हो जाऊं।
यह चिंता महा अज्ञानी की रहती है। और तीसरी सिद्धि यह है कि जो मैं कर्म करता हूँ उसका फल मुझे मिले, यह विचार करने वाला भी अज्ञानी है, क्योंकि वह अपने को कर्ता मानता है। ज्ञानवान इनको नांग कर बरतता है। वह अगर कभी इनमें बरतता भी है तो उसको यह निश्चय रहता है कि न मैं करता हूँ न भोगता हूँ। योग करके लोग इस प्रकार सिद्ध होते हैं कि देश, काल, वस्तु और क्रिया उनके अधीन हो जाती है। मुख में गुटखा रखे जहाँ चाहे उसी स्थान में पहुँच जाना, नेत्रों में अंजन डाल के जिसको देखा चाहे उसको देख लेना और खड़ंग हाथ में धारण करके संपूर्ण पृथ्वी को वश कर लेना, यह क्रिया पदार्थ है। और देश यह है कि जो सब पर्वत हैं उनमें कितने ही पीठ है जो बड़े उत्तम हैं। जिस प्रकार ये सिद्ध होते हैं सो भी तुम सुनो। नाभि के तले आधार चक्र में एक कुंडलिनी शक्ति है। सर्पिणी की नाई उसमें कुंडल है और वह कुंडल मार बैठी है। वासना ही उसका विष है। जितनी नाड़ी है उन सब की यह समष्टि है। उस कुंडलिनी में जब मनन होता है तब मन प्रकट होता है। जब निश्चय होता है तब बुद्धि प्रकट होती है। जब अहम भाव होता है तब अहंकार प्रकट होता है। जब स्मरण होता है तब चित्त प्रकट होता है। और जब उसमें स्पर्श की इच्छा होती है तब पवन प्रकट होता है। इसी प्रकार पंच तन्मात्राएं और चारों अंतःकरण प्रकट होते हैं। जितनी नाड़ी है वे सब कुंडलिनी से प्रकट होती है और आत्मा का प्रकट होना भी उससे जाना जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उससे आत्मा का प्रकट होना कैसे जाना जाता है? आत्मा तो देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है और सब देश, सब काल और सब वस्तुओं से पूर्ण है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में और धूप में सब जगह दिखता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता सर्वत्र समान है और प्रकट सात्विक गुण में दिखती है। जो कुछ नाड़ियां और इंद्रियां हैं वे कुंडलिनी शक्ति से उदय होती है। जब यह जीव कुंडलिनी शक्ति में स्थित होकर पवन को स्थिर करता है तब जो कुछ भीतर प्राण वायु है वे सब इसके वश होते हैं। जैसे सब सेना राजा के वश होती है उसी प्रकार सब इंद्रियां प्राण के वश होती हैं। जो प्राण वायु वश नहीं होता तो आदि व्याधि रोग उपजते हैं। राम जी ने पूछा, है भगवान, आदि व्याधि कैसे होती है सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन की पीड़ा का नाम आदि है और देह के दुख को व्याधि कहते हैं। आदि तब होती है जब संकल्प होता है कि यह सुख मुझे मिले, पर यदि वह वस्तु नहीं प्राप्त होती तब चिंता करके मनुष्य दुख पाता है। और व्याधि तब होती है जब वात, पित्त, कफ का विकार शरीर में होता है और उससे मनुष्य दुख पाता है। जब मन और शरीर का दुख इकट्ठा होता है तब आदि व्याधि दुख भी इकट्ठे होते हैं।
और जब भिन्न भिन्न होते हैं तब दुख भी भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञानवान को न आधि होती है न व्याधि। यह योग की कला मैंने विस्तार से नहीं कही, क्योंकि पूर्व के ज्ञान क्रम का प्रसंग रह जाएगा। जितनी कला है उन सबको मैं जानता हूं, परंतु यह कला ज्ञान मार्ग को रोकने वाली है। वासना 4 प्रकार की है, सो तुम सुनो। एक वासना सुषुप्ति है, दूसरी स्वप्न, तीसरी जागृत और चौथी क्षीण। स्थावर योनि को मुंह सुषुप्ति वासना है, सो आगे चेतेगी। तिर्यक योनि की स्वप्न वासना है, उसको वासना का ज्ञान भी नहीं। जंगम अर्थात मनुष्य देवता आदि को जागृत वासना है, वे वासना ही में लगे हैं। ये 3 वासना तो अज्ञानी की है और क्षीण वासना ज्ञानी की है, अर्थात उसको वासना की सत्यता नष्ट हो जाती है। जब इस प्रकार वासना निवृत्त होती है तब आगे संसार भी नहीं रहता। जब कुंडलिनी शक्ति से वासना उठती है तब पंच तन्मात्राओं के द्वारा संसार का भान होता है। संसार रूपी वृक्ष का बीज वासना ही है। 10 दिशाएं उस वृक्ष के पत्ते हैं, शुभ अशुभ कर्म उसके फूल है और स्थावर जंगम उसमें फल है। जैसी जैसी वासना पुरेष्टक से निकलकर जीव करता है वैसा ही आगे फल होता है। हे रामचंद्र जी, इससे वासना का त्याग करो। वासना ही संसार रूपी वृक्ष का बीज है और निर्वासनिक होना ही पुरुष प्रयत्न है। तब विश्व कदापि न भासित होगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार रूपी रात्रि नहीं रहती, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर संसार रूपी अंधकार निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, आधि व्याधि बड़े रोग हैं, वे मन से होते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आधि रोग तो मन से होता है, पर व्याधि तो शरीर का रोग है, वह मन से कैसे होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, व्याधि 2 प्रकार की है, एक लघु और दूसरी दीर्घ। जो शरीर को कोई दुख प्राप्त हो उसे लघु कहते हैं, वह स्नान और जप से निवृत्त हो जाती है। दीर्घ व्याधि जन्म मरण के रोग को कहते हैं, वे बड़े रोग हैं और मन के शांत हुए बिना निवृत्त नहीं होते। इसी से आधि व्याधि दोनों मन से होते हैं। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, व्याधि मन से कैसे होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, जब चित्त शांत होता है तब कोई रोग नहीं रहता। जब तक चित्त शांत नहीं होता तब तक आधि व्याधि होती है। जो कुछ अन्न बाहर अग्नि से परिपक्व होता है, उसको जब मनुष्य भोजन करते हैं तब भीतर जो कुंडलिनी पुर्यष्टका से मिली हुई है वह उदान पवन को ऊर्ध्वमुख हो उठाती है और अपान पवन उससे नीचे को उठाता है। उदान और अपान का आपस में विरोध है। उसके क्षोभ से अग्नि उठती है और हृदय कमल में स्थित होती है। तब बाहर अग्नि का पका भोजन हृदय
और सब नाड़ियाँ अपने अपने भाग रस नाड़ी वीर्य को और रुधिर वाली नाड़ी राग वीर्य को, रुधिर वाली नाड़ी रुधिर को रखती है। पर जब राग और द्वेष से चित्त कुंडलिनी शक्ति में क्षोभ को प्राप्त होता है, तब नाड़ी अपने अपने स्थानों को छोड़ देती है और अन्न भी भीतर पक्व नहीं होता। तब उस कच्चे रस से रोग उठता है। जैसे राजा को क्षोभ होता है तो सेना को भी क्षोभ होता है, और जब राजा को शांति होती है तब सेना को भी शांति होती है। वैसे ही जब मन में क्षोभ होता है तब रोग होता है, और जब मन में शांति होती है तब नाड़ी अपने अपने स्थानों में स्थित होती है, कोई रोग नहीं होता। इससे हे रामचंद्र जी, आदि व्याधि रोग तब तक होते हैं जब तक मनुष्य का चित्त निर्वासनिक नहीं होता, पर जब चित्त शांत होता है तब रोग कोई नहीं रहता। इससे निर्वासनिक पद में स्थित हो जाओ। राम जी ने पूछा, है भगवान, पीछे आपने कहा है कि मंत्रों से भी रोग निवृत्त होता है, सो कैसे निवृत्त होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, प्रथम मनुष्य को श्रद्धा होती है कि इस मंत्र से रोग निवृत्त होगा। तब पुण्य क्रिया, दान, संतजनों की संगति और य, र, ल, व आदि जो अक्षर है इनका जप करके, क्योंकि जितने कुछ जप और मंत्र है सो इन अक्षरों से ही सिद्ध होते हैं, व्याधि रोग निवृत्त हो जाता है। योगीश्वरों का क्रम अणु और स्थूल है, सो भी तुम सुनो। जब ये प्राण और अपान कुंडलिनी शक्ति में स्थित होते हैं तो इनको वश करके योगीश्वर गंभीर होता है। जैसे मशक में पवन होता है, इसी प्रकार पवन को स्थिर करके कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती है और ब्रह्मरंध्र में जाकर स्थित होती है। एक मुहूर्त पर्यंत वहाँ स्थित हो तो मनुष्य आकाश में सिद्धियां देखता है। जिस प्रकार इसका क्रम है वह भी तुमसे कहता हूं। हे राघव, सुषुम्ना के भीतर जो ब्रह्मरंध्र है उसमें जब पूरक द्वारा कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है अथवा रेचक प्राणवायु के प्रयोग से 12 अंगुल पर्यंत मुख से बाहर अथवा भीतर या ऊपर एक मुहूर्त तक एक ही बार स्थित है, तब आकाश में सिद्धों का दर्शन होने लगता है। राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, जब ब्रह्मरंध्र में जीव कला जाकर स्थित होती है तो कैसे दर्शन होता है? दर्शन तो नेत्रों से होता है, सो नेत्रादिक इंद्रिया कोई नहीं होती। नेत्रों बिना दर्शन कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पृथ्वी में विचरने वालों को आकाश में विचरने वालों का दर्शन नहीं होता, परंतु दिव्य दृष्टि से होता है, चर्म दृष्टि से वे नहीं देख पड़ते हैं। विज्ञान के निकट जो निर्मल बुद्धि नेत्र है उनसे दर्शन होता है। जैसे स्वप्न में चर्म नेत्रों के बिना भी सब पदार्थ देख पड़ते हैं, वैसे ही सिद्धों का दर्शन होता है, परंतु इतनी विशेषता है कि स्वप्न के पदार्थ जागृत में नहीं भासित होते और न उससे कुछ अर्थ ही सिद्ध होता है।
पर सिद्धों के समागम की चेष्टा जागृत में भी स्थित प्रतीत होती है। मुख के बाहर जो 12 अंगुल पर्यंत अपान का स्थान है, उसमें रेचक प्राणायाम का अभ्यास होता है, और जब बहुत देर तक वह प्राण वायु स्थिर होता है, तब और पुरियों और दिशाओं के स्थानों में प्राप्त हो सकता है। राम जी ने पूछा, है ब्राह्मण, जो पदार्थ चंचल है वे क्यों कर स्थिर होते हैं? वक्ता गुरु कृपा करके उत्तर देते हैं, वे तर्कपूर्ण दुष्ट प्रश्नों से भी नहीं उबते, न खेत को ही प्राप्त होते हैं। आप मेरे इस संशय को दूर करें। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।